आज हम बात करते हैं ट्राइगेमिनल न्यूराल्जिया के बारे में। अहमदाबाद के बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर दीप परमार से लेते हैं जानकारी। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? मितेश। क्या हो रहा है आपको? मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है इस जगह पे। अच्छा, सिर्फ उतने हिस्से में ही हो रहा है? बस इतने हिस्से में ही हो रहा है। अच्छा, वो दर्द है वो ऊपर या पीछे की तरफ जा रहा है कान के? नहीं नहीं सर, इतने में ही हो रहा है, आगे पीछे नहीं। अच्छा, दर्द कैसा होता है? जैसे बिजली चमकारा मार रही है वैसे होता है। करंट जैसा? हाँ करंट। अच्छा, और पूरे दिन रहता है ये दर्द? पूरे दिन रहता है। अच्छा, इरिटेशन होती है उस दर्द से? इरिटेशन होती है, जब ब्रश करता हो, खाना खाता हो, तब दर्द होता है। अच्छा, हवा लगती है तो दर्द बढ़ जाता है? हाँ थोड़ा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि इस मरीज को अपने चेहरे के एक तरफ के हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये उनकी जो सिम्टम्स है, उनकी जो कंप्लेंट है, उससे हम प्राइमरीली डायग्नोसिस बना सकते हैं इसको ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें चेहरे के एक तरफ के हिस्से में कान के आगे के भाग तक और इस लाइन से ऊपर और इस फोरहेड के इस वाले भाग में उसमें बहुत सारा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और वो दर्द ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है और इलेक्ट्रिक का झटका जैसे लगता हो, अंदर से जैसे करंट लग रहा हो, इस तरह से दर्द होता है। नॉर्मली इसका नाम जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया पड़ा है, उसके पीछे का जो कारण जिम्मेदार है उसमें है कि इस दर्द के लिए एक नस जिम्मेदार होती है, उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। 5वें नंबर की नस होती है जो दिमाग के सेंटर से निकलती है और उसका मेन काम है चेहरे के इस वाले भाग में जो अपना सेंसेशन है, जो अपनी चेताएं है, वो ले जाने का काम उसका होता है। तो इसलिए उस नस का कोई प्रॉब्लम होने के कारण जो दर्द होता है उसको कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। तो दोस्तों, ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्या है और उसका कारण क्या होता है, उसमें आगे हम तपास कैसे कर सकते हैं और उसका इलाज क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेकर आए। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में अपने 5वें नंबर की नस का जो जो सेंसरी एरिया है, मतलब कि वो जहां जहां तक अपनी चेताएं पहुंचा रही है उस वाले एरिया में दर्द होता है। तो वो दर्द ऐसा होता है कि शार्प शूटिंग और स्टैबिंग टाइप का, मतलब इतना तेज होता है और अंदर से जैसे कोई चक्कू मार रहा हो या फिर इलेक्ट्रिक के झटके लग रहे हो, उतना तेज दर्द होता है। वो दर्द के कारण कई कई बार दर्दी को ब्रश करने में भी दिक्कत आने लगती है, कई दर्दी को खाना चबाने में भी दिक्कत आती है, कई दर्दी को तो ऐसा हो जाता है कि जैसे हवा चल रही हो, तेज हवा अगर चेहरे पे लगती है उसमें भी उनको दर्द ट्रिगर हो जाता है। कई मरीजों को आंख से बहुत ज्यादा आंसू निकल आते हैं, कई मरीज को ऐसे मुंह खोलने में भी दिक्कत आने लगती है और कई बार तो इस वाले चेहरे वाले भाग में सूजन सी आ जाती है, लाल लाल चेहरा हो जाता है। तो जैसे वो सूजन हो जाती है, उनको कई बार यहाँ एकदम मोटा मोटा लगने लगता है, उनको कई बार यहाँ एकदम मोटा मोटा लगने लगता है, जो अपनी गाल की चमड़ी है वो एकदम मोटी लगने लगती है। वो सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के सिम्टम्स है। तो दोस्तों, ये जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है वो होता कैसे है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। अब जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है उसका मेन कोज है इडियोपैथिक है, मतलब वो इसके लिए और कोई कारण जिम्मेदार नहीं, जो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन कई मरीजों में कोई चोट लगने के कारण या तो उसके पहले कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके कारण, या तो कोई दिमाग का कोई ट्यूमर हो उसके कारण, 5वें नंबर की नस में कोई डैमेज हुआ है उसके कारण ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो सकता है। लेकिन 70 से 80% लोगों में इसका कोई कारण ढूंढा नहीं जा सकता, पर उसका कारण हम एमआरआई करके पता कर सकते हैं। तो एमआरआई में देखा गया है जिस जिसको ऐसे पेन होता है, स्पेसिफिक फेशियल पेन होता है ऐसे मरीज को, जिसमें हमने एमआरआई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आता है, इसको सिस प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें उसका स्पेसिफिकली 5वें और 7वें नंबर की नस को हम देखते हैं एमआरआई में और उसका एमआरआई करके हम उसका मिलान बनाते हैं। तो उसमें पाया गया है कि 5वें नंबर की नस के ऊपर खून की नली जो होती है उसका दबाव दिखता है। वो दबाव अगर दिखता है इसका मतलब है कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कंफर्म है। अब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के भी दो पार्ट होते हैं, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो खून की नली है वो ऐसी होती है कि वो उसके 5वें नंबर की नस के ऊपर पड़ी होती है और हर बार जब खून की नली में खून जाता है, मतलब कि अपने हार्ट बीट जितने 1 मिनट में अगर 72 बार हार्ट बीट होता है नॉर्मली, तो वो नली हर एक बीट के साथ उस नस को दबाती है और वो नस जितनी बार दबती है उतनी बार दर्दी को दर्द होने लगता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक सेंसेशन लाइक शार्प पेन होने लगता है दर्दी को, और वो दर्दी इतना
इससे इतना इरिटेट हो जाता है, कई बार उनको लगता है कि इस दर्द के साथ जीने से अच्छा है तो मर जाए। इसीलिए इस ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बीमारी को सुसाइडल बीमारी भी कहा गया है। बहुत सारे मरीज कई बार इसका कोई इलाज ना मिलने के कारण अपने जीवन का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि अगर आपको ऐसा कोई दर्द हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसका इलाज शक्य है। तो दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का हमने जो उसका कैसे होता है और क्यों होता है, वो क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ली। अब हम देखते हैं उसकी निदान कैसे करा है, उसका इलाज कैसे आगे करा है। तो नॉर्मली अगर आपको ऐसा कोई दर्द होता है तो हमारे घर में और आपके घर में एक ही प्रक्रिया होगी, हम आसपास के डॉक्टर के साथ जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे दवाइयाँ लिखवाते हैं, पेन किलर लेते हैं, लेकिन उससे कोई सुधार आता नहीं है। फिर हम आगे जाके अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाता है। कोई होता है तो उनको लगता है कि भाई दांत का दर्द है, कई मरीज तो इसमें दांत गिरवा के भी आए होते हैं। मैंने कई मरीज ऐसे देखा है कि जिन्होंने ऐसे दर्द के कारण अपने ऊपर के 3 या 4 दांत गिरवा दिए होते हैं, क्योंकि उनको लगता है दांत में से दर्द आ रहा है तो दांत गिरवाने से वो सही हो जाएगा। लेकिन दांत गिरवाने के बाद भी वो सही नहीं होता, कई बार तो दांत गिरवाने के बाद वो दर्द बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई दर्द है तो आप मिसलीड ना होइए, आप आपके आसपास के न्यूरोसर्जन का संपर्क करें। न्यूरोसर्जन ही एक ऐसा डॉक्टर है जो इस दर्द से आपको कंप्लीट मुक्ति दे सकता है। तो दोस्तों, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का निदान कैसे करें उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो उसके बारे में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर आपके डॉक्टर इसको सही से पिकअप कर सकते हैं तो अर्ली स्टेज में ही इसका निदान हो सकता है। और अगर आपके डॉक्टर को पता चल गया ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया तो उसको कंफर्म करने के लिए एमआरआई आता है। एमआरआई सिस प्रोटोकॉल कहते हैं, CISS। उसमें हम स्पेसिफिकली 5वें और 7वें नंबर की नस का हम तपास करते हैं, उसका हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं। 5वें नंबर की नस के ऊपर कोई खून की नली का या फिर कोई अन्य ट्यूमर के कोई दबाव है कि नहीं है, उसका दबाव है कि नहीं है, उसका हम तपास करते हैं और उसके ऊपर से पूरा डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर आपके एमआरआई में ऐसा दिख रहा है कि 5वें नंबर की नस के ऊपर कोई खून की नली का दबाव है तो आप एक मान लो कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से संभव है। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के ट्रीटमेंट के बारे में, वो जो इस वीडियो का सबसे महत्व का पार्ट है। दोस्तों, ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का ट्रीटमेंट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसका एक दिन में इलाज संभव नहीं है। इसके लिए पूरे समय लग जाता है और उस समय के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है उसकी 3 तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे पहले है कि उसका सिर्फ मेडिकेशन से चालू करेंगे ट्रीटमेंट, मेडिकेशन से कई सारा पेशेंट्स को सही हो जाता है। दूसरा है इंजेक्शन थेरापी या रेडियो फ्रीक्वेंसी, और तीसरा इलाज है सर्जरी। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी हम लेते हैं। मेडिकेशन एक ऐसी चीज है कि जैसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के दर्द के लिए हम पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं, पहले 6 से 12 महीने तक हम दवाइयों का कोर्स करवाता है। अगर उससे उस नस का दर्द है वो सही हो जाता है तो दर्दी को आगे दिक्कत देने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है, ऐसे 100 में से 50 मरीज को पाया गया है कि अगर दवाई उससे 3 या 4 महीने में फर्क महसूस होने लगता है और फिर वो दवाई जब लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं तो दर्दी को आराम हो जाता है, आगे उसकी कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें से बाकी के 50 मरीज ऐसे भी होते हैं कि जिनको दवाई से आराम नहीं होता है और वो जो दवाई है उसकी साइड इफेक्ट्स भी उनको ज्यादा आने लगती है। तो ऐसे मरीजों को मेडिकेशन से ऊपर, मतलब मेडिसिन से ऊपर की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसको कहते हैं मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी, जिसमें हम पेन का इंजेक्शन, पेन या स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी आता है, वो तो चीजें है जिसमें यहाँ से एक नीडल अंदर जाती है, सुई जैसा चीज अंदर जाती है, नस जहाँ पे है उस नस को वहां पे जला दिया जाता है या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा एब्लेट किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जिसको बोलते हैं। उस जो नीडल थेरापी या रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरापी की जो ट्रीटमेंट है उसका जो इलाज है वो 6 से 8 महीने तक उसका रह सकता है। कई पेशेंटों में से उसका रिकरेंस भी होता है, कई पेशेंट्स को इस इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई परमानेंट थेरापी नहीं है। 100 में से 20 या 30 मरीज को इससे परमानेंट राहत मिल सकती है, बाकी 70 मरीज को इसमें रिकरेंस आने की संभावना बहुत रही होती है। लेकिन दोस्तों, यही बात है कि जब बात होती है जब आखिरी इलाज और परमानेंट इलाज की जो सर्जरी है, तो हर दर्दी को एक दिमाग की सर्जरी करवाने से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, हम आगे बात करने वाले हैं उस सर्जरी की सफलता के बारे में और उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में। इसके लिए तो जैसे हमने बात की कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का फाइनल और परमानेंट जो इलाज है वो है सर्जरी। उसका नाम है MVT, माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन।
माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन एक ऐसा इलाज है जिसमें 5वें नंबर की नस के ऊपर जो खून की नली का दबाव है वो दोनों को हम अलग कर देते हैं और उसके बीच में एक नॉन एब्जॉर्बेबल थिंग मतलब टेफ्लॉन या मसल पैच का टुकड़ा रख देता है, जिसकी वजह से वो जो खून की नली और 5वें नंबर की नस वो दोनों का संपर्क है वो नहीं हो पाता। ऐसा होने से उस दर्द में 100% राहत मिल जाती है। 100 दर्दी को अगर हम इस सर्जरी करते हैं तो उसमें से 80 से 99% लोगों को इससे 100% इलाज मिला हुआ है। एक बार जब दर्द चला जाता है उसके बाद इसका रिकरेंस नहीं होता है। लेकिन जब आपको इस नस का अंदर से ही डैमेज हो गई होती है, बहुत लंबे समय से जब दर्द होता है और उसकी वजह से नस पतली हो गई होती है, ऐसे मरीजों में पाया गया है कि इस सर्जरी के बाद भी कई बार दर्दी को थोड़ा थोड़ा दर्द रह सकता है। लेकिन दोस्तों एमबीडी एक ऐसी चीज है जिसको करवाने के रिस्क सिर्फ 1% है और उसका फायदा 99% है। तो मेरी तो सलाह रहेगी, अगर आपको ये दर्द से बहुत परेशानी हो रही है, आप 6-8 महीनों से दवाई लेके और इंजेक्शन थेरेपी से आप थक चुके हो, तब आपको एमबीडी सर्जरी ही आपको इस दर्द से इलाज दे सकती है। आपको इस सर्जरी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, हमारा वीडियोस के नीचे सारे लिंक्स हैं, आप उस पर जा सकते हैं और हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।